बीबीसी की 2002 गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्योंकि सवाल सीधा पीएम मोदी के ऊपर ही खड़े हुए हैं, इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक को इस विवाद पर बयान देना पड़ा है। इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। बात है आज से 20 साल पहले 2002 की। आज भी हिंदू मुसलमान की डिबेट इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है तो उस समय का अंदाजा लगाया जा ही सकता है। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद पूरे देश में दोनों समूहों के बीच टेंशन्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। गुजरात के गोधरा में ही अयोध्या से आ रहे हिंदू समूहों की ट्रेन के ऊपर दूसरे पक्ष की तरफ से हमले तक किए गए थे, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसी माहौल के दौरान कुछ ही दिनों में इस बार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूरे स्टेट में दंगे देखने को मिले थे और ऑफिशियली करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इसी दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिनकी देश विदेश से काफी आलोचना की गई थी और कई आरोप भी लगाए गए थे। अमेरिका ने यहाँ तक मोदी जी को अपने देश में एंट्री वीजा देने से भी मना कर दिया था। यहाँ तक कि उस वक्त के प्रधानमंत्री और बीजेपी के मुखिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गुजरात की भाजपा सरकार को लेकर एक कठोर स्टैंड लिया था। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। अब इसी इंसिडेंट को बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखा रही है और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन दंगों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताना चाहती है। कई देशों में इस डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है। कई जगहों पर स्टूडेंट्स, ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा इसे इलीगली देखा भी गया है, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ही इसे इंडिया को डिवाइड करने की साजिश का नाम दिया है। अब सरकार, ऑपोजिशन, मीडिया और सभी पक्ष इस मुद्दे में कोई एक साइड लेकर अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी सच नहीं बता रहा। देश में जब कोई इश्यू उठता है तो उसके लिए हमारे संविधान ने कोर्ट्स का सिस्टम बनाया है और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ऑलरेडी सुना दिया है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही। अब इतने बड़े स्केल पे दंगे होना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर तो है ही, लेकिन काफी साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय कुछ कहता है तो उस बात की वैल्यू होती है, फिर चाहे वो राम जन्मभूमि का फैसला हो वो भी सही है, नुपुर शर्मा को फटकार लगाना हो वो भी सही है, या दंगों में नरेंद्र मोदी का कोई रोल ना बताना हो ये भी सही है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से बहुत ज्यादा है और हम सभी को इस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेरे ओपिनियन में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट और क्वालिटी तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर बैन नहीं लगाना चाहिए। चाहे दिखाई जा रही बातें काफी हद तक गलत ही हों, फिर भी लोगों से देखने की आजादी नहीं छीननी चाहिए। जब कुछ बैन होता है तो लोगों का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम गलत को गलत भी उसे देखने के बाद ही कह सकते हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के असली सच की हर एक डिटेल पर बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए गुड बाय।